इस प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में त्रिभुज जो है वो एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह का समद्विबाहु त्रिभुज वो होते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है और इसका जो माप है वो है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। चलिए, तीन भुजाओं में एक भुजा ए हो गया 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी ये भी 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा मालूम नहीं, परंतु इस त्रिभुज का परिमाप हमें मालूम है जो है 30। परिमाप दिया है 30। अब चूंकि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी और इसके बराबर में ये 30 सेंटीमीटर। a का मान 12, b का भी 12 और c हमें ज्ञात करना है, तो c के जगह पे c और सब के बराबर में ये 30। ये 12 और 12 मिलके होंगे 12 12 24 प्लस c बराबर में 30। यहाँ से हमारा c, इस c को निकालेंगे 24 को उधर भेजेंगे, तो इधर 30 में से ये 24 जाके घटेगा और ये बचेगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें a b और c तीनों भुजाओं मालूम, अब चाहिए s। चूंकि s ये है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ये होगा इस परिमाप का आधा, तो 30 का आधा ये होगा 15। चलिए, हीरोन सूत्र से अब हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञान करने के लिए हीरोन्स का जो फॉर्मूला है वो है √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। इस s के जगह पे यहाँ से ये 15 इंटू 15 यानी s 15 माइनस a जो कि है 12 फिर s यानी 15 माइनस b भी है 12 और s यानी 15 घटे c और c हमने निकाला, c है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो ये 6। ये 15 गुने इस 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3, 15 में से ये 12 घटा, यहाँ भी 3 और 15 में से 6 घटा, ये बचा 9। अब यहाँ देखिए ये 3 और 3, ये 2 3 हुए तो इसका वर्गमूल होगा 1 3 और ये है 9, इसका भी वर्गमूल होगा 3। तो इन दोनों 3 का वर्गमूल ये 3 और इस 9 का वर्गमूल ये 3, रूट में बचा 15 और 15 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए ये रहेगा हमारा रूट के अंदर। तो ये हो गया 3 गुने 3, 3 तिया 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इस प्रश्न का होगा मेरा आंसर।